नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। खरमास खत्म होते ही बिहार में पलटा पलटी का खेल शुरू हो चुका है। आपको बता दें, नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में थे, लेकिन नीतीश तो नहीं पलट पाए। फिलहाल नीतीश कुमार के करीबी नेता पलटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरजेडी में शामिल हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के पूर्व विधायक, दिग्गज नेता और नीतीश कुमार के करीबी ने बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार को डुबाने की कोशिश की जा रही है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन डुबा रहा है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी ने जेडीयू में तोड़फोड़ की है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू के नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। सिर्फ मीटिंग नहीं हुई है, चंद्रबाबू नायडू को भी मीटिंग के लिए बुलाया गया है और तय तोड़ शुरू हो चुका है। तो कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल खड़ा हो गया है और ऐसे में नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं, आपको बताएंगे, खबरें भी दिखाएंगे और कैसे जेडीयू के नेता ने ही इस पूरे खेल का भांडाफोड़ कर दिया है, उस पर भी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक जी। स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सर सवाल पे आती हूँ। कल तक सर जो बिहार में पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, अब खुलकर सबके सामने आ गया है। बिहार से बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है, या फिर यूं कहें बिग बयान निकलकर सामने आया है, जो कि जेडीयू के पूर्व विधायक, नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के दिग्गज नेता की तरफ से दिया गया है। सर मंच से खड़े होकर कह दिया है कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने से बेहतर ये होगा कि हम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ें, और तो और इतना तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को डुबाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या कहेंगे सर? कल तक तो अंदर अंदर खेल चल रहा था, लेकिन अब तो भांडाफोड़ हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भांडाफोड़ किसी और ने नहीं किया है, नीतीश कुमार के करीबी ने किया है, जेडीयू के दिग्गज नेता ने किया है। दावा तो पहले ही कर दिया गया था कि अगर अब नीतीश कुमार नहीं पलटे तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो क्या सर जेडीयू खत्म होती हुई नजर आ रही है? नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया गया है? क्या कहेंगे सर इस बयान पर सर? देखिए, अगर आप देखें बिहार में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति कर रही है, उससे जेडीयू के लोगों को समझ में आ गया है कि पार्टी टूट के कगार पे है। भाजपा पार्टी को खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ जाती है उसको निगल जाती है। तो जेडीयू के जो पुराने लोग हैं वो समझ चुके हैं, और कुछ लोग उस चीज को समझ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, अधिकतर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर आज बंटवारा हो जाए तो नीतीश कुमार के साथ कितने लोग जाएंगे, इस पे भी संशय बना हुआ है। तो पुराने लोग, जो पुराने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को नीतीश कुमार की चिंता है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहती है। तो ये उनकी पीड़ा बोल रही है और ये सच्चाई है। समझने वाले लोग समझते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आज वकील बने हुए दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू के व्यक्ति हैं, वकील भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार को समाप्त करने की भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। आप उसके लिए थोड़ा उदाहरण लेंगे तो आपको उद्धव ठाकरे का उदाहरण आप ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी, उनके पिताजी की पार्टी लगातार एनडीए में रही, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही, और अंत में भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ क्या किया? उनको तोड़ दिया, उनको समाप्त कर दिया। तो कल को उद्धव ठाकरे की श्रेणी में नीतीश कुमार जी आ जाएंगे, इस तरह का विचार भी लोगों में है, इस तरह की चर्चाएं भी बिहार में। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल सच कहा है जी। और सर प्रोग्राम में भले ही भेजा गया हो, नीतीश कुमार प्लानिंग भले ही कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार से ज्यादा तगड़ी प्लानिंग तो गृह मंत्री अमित शाह करके बैठे हुए हैं। सर अमित शाह अब संजय झा के घर में पहुंच गए दही चूड़ा खाने के लिए। संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, लेकिन अमित शाह के ज्यादा करीबी हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, आरएसएस से आते हैं। तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि अमित शाह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो सर बिहार का दौरा कैंसिल कर दिया, फिर संजय झा के घर पे दही चूड़ा खाने के लिए पहुंच गए, और आज की बिग अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं सर।
तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं हूं, और तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि इसमें अमित शाह ने मीटिंग की है सर चंद्रबाबू नायडू के साथ, और मीटिंग के बाद वहां पर उद्घाटन करने की तैयारी है। आपको क्या लगता है सर, बिहार का दौरा कैंसिल किया, आंध्र प्रदेश चले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से मीटिंग नहीं की, 2 लाख करोड़ का पैकेज देने के लिए आंध्र प्रदेश पहुंच गए। अब आंध्र प्रदेश में तो कोई चुनाव है नहीं, बिहार में चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए क्या नायडू को तैयार किया जा रहा है? क्या लगता है सर इस रणनीति पर, इस खेल पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिहार में अगर कोई गड़बड़ी होती है और बिहार की बैसाखी गिरती है, तो हमें आंध्र प्रदेश की बैसाखी को मजबूत रखना है। और आंध्र प्रदेश की बैसाखी भी अगर उसमें खिसक गई तो दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। उसका फायदा उठाते हुए अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू दिखते हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्डकोर बार्गेनर माने जाते हैं। मैं उनको वाजपेयी सरकार के दौरान से जानता हूं कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए ये बहुत मुफीद मौका है कि वो अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए अधिक से अधिक सेंट्रल की योजनाएं लें, अधिक से अधिक सेंट्रल की जो सत्ताधारी दल है उसको ब्लैकमेल करें। और उनको बहुत अच्छा मौका नीतीश कुमार के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि इसको हम उस तरीके से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार की जो 2 बिल्लियों की लड़ाई चल रही है, तो आंध्र प्रदेश के जो बंदर हैं वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो एक हमारे यहाँ मुहावरा है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हो रहा है, तो दिल्ली और बिहार की लड़ाई में आंध्र प्रदेश को फायदा हो रहा है। और देखिए, नीतीश कुमार जी, इसमें चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बहुत अच्छा है, ये राजनीतिक पैतरा है। वो क्यों नहीं करेंगे अपने स्टेट के लिए, अपनी जनता के लिए? क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत स्थिति खराब है फाइनेंशियली। अगर वहां इसी का फायदा उठाते हुए वो अपनी जनता में काम करना चाहते हैं, और एक लोकप्रिय सरकार उनकी वहां चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार उनको चल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है अगले 5 साल। और सेंट्रल में उनका कभी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है। अब दिखाने के लिए उन्होंने 2-3 मंत्री अपने बना दिए हैं। अब मंत्रियों की कहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में चलने देती है, चाहे वो किसी का मंत्री हो। वो खाली नाम चारे के मंत्री है, ये भी चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। तो इसलिए वो मोटा पैकेज ले रहे हैं, और जितना दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना सकते हैं वो बना रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है सर, जब मंत्रालय नहीं मिला था, स्पीकर नहीं मिला था, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला था, तभी समझ में आ गया था कि चंद्रबाबू नायडू खेला करने वाले हैं। और ये खेला और भी ज्यादा चरम पर तब दिखाई देने लगा है जब नीतीश कुमार इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को मजबूत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरपूर दबाव में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को तो साइड किया जा रहा है, एक तरीके से मुंह पर बेइज्जत भी किया जा रहा है, लेकिन नायडू की हर एक बात मानी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी का पूरा जो खेल है अब वो सामने खुलकर सबके सामने आ गया है। आखिरी सवाल लूंगी सर, आपको क्या लगता है कि ये जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, और अब तो जेडीयू के नेता का बयान भी निकलकर सामने आ गया है कि नीतीश को डुबाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कौन कौन शामिल है सर? क्योंकि खबरें बहुत निकलकर सामने आ रही हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में खान ब्रदर्स को शामिल कर लिया है, जो कि कुख्यात हैं सिवान से, उनको शामिल कर लिया है। डील चल रही थी जेडीयू से, लेकिन वो अब चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि इन लोगों को शामिल नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों की छवि खराब है। अब आप देखिए सर, चिराग पासवान ने उन्हें शामिल नहीं किया है, सिर्फ शामिल नहीं किया है, वहां पर खुद भी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसी के साथ सर मांझी ने 20 सीटें मांग ली हैं, 122 सीटें जेडीयू मांग रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, सवाल इस बात का भी खड़ा होता है। तो कई सारे जो सर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर खेल इंडिया गठबंधन भी कर रहा है, आरजेडी भी कर रही है, और गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी दौरा किया है। तो बिहार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? इन सारी खबरों पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें 2 चीजें आपको देखनी होंगी कि एक तो जिस प्रकार से चिराग पासवान जो है उसको भी अपनी राजनीति को संभालते हुए, संजोते हुए, क्योंकि ये सारा खेल जो वहां पे होता है, पिछड़ा, दलित और मुसलमान जिस ओर जाता है, जीत वहीं होती है। चाहे उसमें लालू यादव को लीजिए, चाहे नीतीश कुमार को लीजिए, चाहे मांझी को लीजिए, चाहे किसी को ले लीजिए, जब तक ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक आपकी जीत नहीं होगी। तो हर आदमी उस चीज को साधना चाहता है। और आज जहां कांग्रेस थोड़ी कमजोर है, या जहां कांग्रेस इंटरेस्ट नहीं ले रही है, वहां मुस्लिम समाज को कम से कम एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि वो कहां पे जाए। तो इसलिए वो सोचता है कि जहां उसको मुफीद अपना कैंडिडेट मिलता है वो उस तरफ जाता है।
लेकिन जहां उसको कांग्रेस का ऑप्शन मिलता है या महागठबंधन के किसी उम्मीदवार का मौका मिलता है तो मुस्लिम समाज पूर्णतः वहां जा रहा है। उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव है। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जो जिक्र आपने किया है, राहुल गांधी भी इस चीज को समझ गए हैं कि हम अपने छोटे सहयोगियों के लिए, इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए अगर विधानसभा में सीटें छोड़ते रहेंगे तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए राहुल गांधी भी ये कर रहे हैं कि हम लोग लोकसभा में समझौता करेंगे और जो विधानसभा के चुनाव है उसमें हम चुनाव हर जगह लड़ेंगे। इसीलिए वो इसी की रणनीति के तहत दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, इसी रणनीति के तहत वो बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे। अब लालू प्रसाद यादव के साथ उनका सीटों पे समझौता होगा, कितनी सीटें उनको मिलेंगी, कितनी सीटों पे समझौता होगा, ये बात की बात है। दूसरा, जैसे आपने मांझी का कहा कि मांझी 20 सीटें मांग रहे हैं, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मांझी को 20 सीटें कभी नहीं देंगे, इसलिए वो बार्गेनिंग बढ़ाने के लिए है और एक बहाना भी ढूंढ रहे हैं वो कि इनसे अगर हमारा गठबंधन टूट जाता है तो हम लालू के साथ चले जाएंगे। लालू, कांग्रेस और ये सब मिलके भले ही 5 पे लड़े, भले ही 4 पे लड़े, तो थोड़ी जीतने की गारंटी बनेगी। यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें इनको देगी उनके जीतने के चांस बहुत कम रहेंगे। ये चिराग पासवान भी जानते हैं और ये मांझी भी जानते हैं और ये पशुपतिनाथ पारस भी जानते हैं। पशुपति पारस तो ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम इंडिविजुअल 200 सीटों पर लड़ेंगे हमारा अगर किसी के साथ नहीं होता है। तो ये वोटों में बिखराव करने की एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की भी है। भारतीय जनता पार्टी भी, चाहे वो मांझी हो चाहे पशुपति पारस हो, इनको इसलिए साधने की कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक लोग लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। उसी के तहत इन्होंने पीके को भेजा है वहां पे, एक नई पार्टी सारी सीटों पे लड़े और पीके माहौल बनाने में लगे हुए हैं। तो बिहार में बहुत बड़ा इस बार सियासी जो आपको देखने को मिल रहा है उतार चढ़ाव, वो आने वाले 2-3 महीने में और ज्यादा होगा। दिल्ली के चुनाव निपट जाए 8 फरवरी तक, उसके बाद लोगों का बिहार पे फोकस होगा और बिहार की राजनीति दूसरी स्टेट से अलग चलती है। वहां पे हर आदमी राजनीतिज्ञ है, सबसे बड़ी सियासती लोग बिहार से आते हैं, उनके खून में सियासत है। भले ही वहां पे थोड़ा सा वो फाइनेंशियली या गरीब तबके के लोग हों, लेकिन वो राजनीति के हिसाब से बहुत ज्यादा समझदार और बहुत सोचने वाले लोग होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। राहुल गांधी जब अभी गए थे तो उन्होंने ये भी कह भी दिया कि जब भी परिवर्तन आता है, जब भी बदलाव होता है तो बिहार की धरती से होता है। और सबसे बड़ी बात है, अब ये बदलाव होता हुआ भी नजर आ रहा है और तगड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी कुछ चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा हालत अगर किसी की खराब है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मुस्लिम वोट बैंक की आपने बात की सर, 17% होता है। 17% मुस्लिम वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कांग्रेस सबने अपने अपने दांव भिड़ा रखे हैं। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, इससे जेडीयू को तगड़ा झटका भी लगा और डैमेज भी हुआ है। और सर दलित वोट बैंक को लेकर भी डैमेज हुआ है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बयान तो दे दिया लेकिन ना ही माफी मांगी और ना ही किसी तरह की सफाई दी। तो नीतीश कुमार हर तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी, हमें समय दिया बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ में दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक जी। उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं कि बिहार में सियासी संग्राम चल रहा है। एक तरफ आरजेडी खेला कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी चाणक्य नीति खेल दी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस चाणक्य जाल में इस बार नीतीश कुमार फंस गए हैं। बड़ी ही आसानी से पलटा पलटी का खेल खेलने वाले नीतीश कुमार ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। और आलम तो यह हो चुका है कि अब तो जेडीयू के नेताओं ने ही खुलासा कर दिया है कि जेडीयू खत्म होने वाली है। जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बेहतर तो यह होगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए। तो जिस तरीके के खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी ने भी दौरा किया है, चिराग पासवान से लेकर जितन राम मांझी खेला कर रहे हैं, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या बिहार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो चला है? और इतना दिलचस्प हो चला है कि इसमें नीतीश कुमार बेचारे फंस गए हैं। तो इस पूरी चर्चा पर, इन सवालों के जवाब पर, जेडीयू की हालत पर और नीतीश कुमार की बदतर से बदतर हालत पर आपको क्या लगता है, इस बार नीतीश कुमार का क्या होने वाला है? इस पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।